दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बॉडी में दांतों का क्या रोल है? अगर हमारे दांत नहीं होते तो क्या होता? आपने ज़रूर किसी बुज़ुर्ग को देखा होगा जो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं या खाने को अच्छे से चबा नहीं पाते हैं। ये सब उनके मुंह में दांतों के न होने की वजह से ही होता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारी बॉडी पर दांतों का कितना महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आज के डिस्कशन में हम ह्यूमन टीथ के बारे में जानेंगे, इसकी एनाटॉमी, आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे और मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं ये जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, एक न्यूबॉर्न बेबी में कितने दांत होते हैं? एक न्यूबॉर्न बेबी में कोई दांत नहीं होता है। जब बच्चा 6 से 7 महीने का होता है तब उनके दांत आने लगते हैं। 3 साल की उम्र में बच्चे के लगभग 20 टीथ बन चुके होते हैं, जिन्हें हम मिल्क टीथ या बेबी टीथ कहते हैं या टेम्पररी टीथ भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि 6 साल की उम्र से ये गिरना आरंभ हो जाते हैं और नए दांत आने लगते हैं और एक एडल्ट स्टेज तक दांतों की संख्या लगभग 32 हो जाती है। दोस्तों, सामान्य तौर पर दांतों की बनावट को हम उतना ही समझ पाते हैं जितना हमें जबड़े के बाहर दांत का हिस्सा दिखता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि दांतों की संरचना में दांत का जितना हिस्सा जबड़े के बाहर रहता है, उससे कहीं अधिक हिस्सा जबड़े के अंदर रहता है। प्रत्येक दांत की संरचना को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, मसूड़ों से ऊपर वाला भाग जिसे हम क्राउन कहते हैं और मसूड़ों से नीचे का भाग जिसे हम रूट कहते हैं, और जहाँ पर क्राउन और रूट मिलते हैं उसे नेक कहा जाता है। अब हम क्राउन के पार्ट डिस्कस करेंगे। क्राउन को कवर करने वाली जो लेयर होती है उसे कहा जाता है इनेमल। इनेमल क्राउन की वाइट कलर की लेयर है। ये क्राउन को कवर करके एक सेफ्टी लेयर के रूप में कार्य करती है। दोस्तों, आप जानते हैं इनेमल ह्यूमन बॉडी का सबसे कठोर भाग है। जी हाँ, ये हड्डियों से भी सख्त भाग है। नेक्स्ट लेयर आती है डेंटिन। इनेमल के साथ डेंटिन भी दांत की रक्षा करता है। डेंटिन पीले रंग की हड्डी जैसी लेयर है, पर काफ़ी हद तक ये इनेमल से नरम होती है। इसमें कुछ नर्व फाइबर्स होते हैं जो दांतों की नर्व्स की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट लेयर होती है पल्प। ये दांत के मिडिल पार्ट होता है। ये सॉफ्ट टिश्यूज से बनता है और दांतों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक ह्यूमन में कितने टाइप के दांत पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य एक ओमनिवोरस है, यानी सर्वाभक्षी है, जो हर प्रकार का खाना खा सकता है और हर प्रकार का खाना खाने के लिए इसे अलग अलग प्रकार के दांतों की आवश्यकता होती है। तो जिन चार प्रकार के दांतों की मनुष्य को आवश्यकता होती है, वो 4 प्रकार में पहला प्रकार है इंसीजर। आगे के ये दांत भोजन को काटने के लिए यूज़ होते हैं। इन्हें कटिंग टीथ यानी छेदक दांत भी कहा जाता है। दूसरे टाइप के दांत होते हैं कैनाइन। इंसीजर्स के दोनों तरफ तेज धार वाले दांत पाए जाते हैं। ये नुकीले दांत दोनों जबड़ों में टोटल 4 होते हैं। इन्हें टीयरिंग टीथ क्या कहा जाता है, यानी भेदक दांत। नेक्स्ट टीथ है प्रीमोलर्स। कैनाइन के पीछे 2 प्रीमोलर दांत होते हैं और प्रीमोलर के पीछे 3 चौड़े मोलर टीथ होते हैं, जिन्हें आम भाषा में विस्डम टीथ कहते हैं। इन 5 दांतों यानी प्रीमोलर और मोलर का काम भोजन को चबाना है। इस प्रकार दोस्तों, एक एडल्ट ह्यूमन के मुंह में 32 टीथ होते हैं। 16 दांत, 16 टीथ ऊपर के जबड़े में और 16 टीथ नीचे के जबड़े में होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना ह्यूमन टीथ की एनाटॉमी और टाइप्स को। आशा है अगली वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे।